हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल हेल्पर। आज मैं जानकारी दूंगा ये हम लोग का जो स्मोक डिटेक्टर है, स्मोक जो डिटेक्टर होता है उसमें एड्रेस कैसे डालते हैं या मॉड्यूल में भी कैसे एड्रेस डालते हैं। तो सबसे पहले इसमें एड्रेस कैसे डालते हैं ये जान लेते हैं, फिर मैक्सिमम आप कितना एड्रेस डाल सकते हैं, कितना डिटेक्टर आप लगा सकते हैं एक लूप में, कितना मॉड्यूल लगा सकते हैं या कितना और जो डिवाइस है ये कितना लगाना है या लगाना चाहिए, ये जानकारी देंगे। तो सबसे पहले एड्रेस कैसे डालते हैं ये चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि मतलब एड्रेस सेटिंग कैसे किया जाता है। तो 0 0 पे ये दिया रहता है, एक रहता है टेंस और एक वंस। तो हम लोग को मान लीजिए डिटेक्टर 1 सेटिंग करना है, तो डिटेक्टर 1 के लिए यहाँ पर दाहिना तरफ जो वंस लिखा हुआ है वहाँ पर आपका वंस में आपका जो है एक सेटिंग किया, यानी कि ये 1 नंबर डिटेक्टर होगा। ठीक है, आप यदि दूसरा है तो दूसरा वाला जो डिटेक्टर इंस्टॉल कर रहा है तो वहाँ पर 2। अब इस तरह से आप यहाँ पर 9 तक सेट कर सकते हैं, 9 नंबर डिटेक्टर। 9 नंबर हो गया। अब क्या है, 10 एड्रेस करना है, 10 नंबर एड्रेस डालना है। तो 10 नंबर एड्रेस डालने के लिए फिर से यहाँ का आपका वंस को 0 पे आना है, ये वंस लिखा हुआ है ये 0 पे आएगा और इसको 1 पे सेट कर दिया। ठीक है, अब 10 के बाद फिर आपका 20 सेटिंग करना है, तो यहाँ पर 0 होगा और ये 2 पे, तो आपका 20 सेटिंग हो गया। 30 आपका सेल 30 में लगा दिया और यहाँ 0 40 50 60 70 80 90 तक यहाँ पर होगा। ठीक, यहाँ 90 अगर डाल दिए तो 90 हो गया। ठीक है, अब हम लोग को 100 डालना है, तो यहाँ पर जो है 100 हो गया। अब 101 डालना है, तो यहाँ पर 101 लिख दिया, यहाँ 10 है और यहाँ 1 लिख दिया, तो 101 एड्रेस हो गया। ठीक है, अब हम लोग को 110 डालना है, तो क्या करेंगे 110, तो फिर यहाँ पर 11 पे सेटिंग करेगा और यहाँ फिर 0 पे ले आएगा, तो 110 हो गया। अब 120, तो फिर ये 100 यहाँ पर 12 पे सेटिंग किया और यहाँ पर 0, फिर 30 आपका करना है तो यहाँ 30 कर दिया या 0। 40 करना है तो यहाँ पर 40 कर दिया और यहाँ 0, तो यहाँ 14 कर दिया और यहाँ पर 0। उसके बाद जो है यहाँ पर 50 कर दिया, तो यहाँ पर 15 सेटिंग किया और यहाँ 0, 150 डिटेक्टर हो गया। उसके बाद आपका 50 के बाद 51 चाहिए, 51 52 53 54 55 56 57 58 59। लास्ट एड्रेस आपका यहाँ पर 159 डिटेक्टर इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, इस तरीक़ा से आप एड्रेस सेटिंग कर सकते हैं। ये हो गया आपका डिटेक्टर का। ठीक है, आप मान लेते हैं आपका कोई मॉडल हो गया आपका, जैसे यहाँ पर जो है ये रिले मॉडल है, तो रिले मॉडल आपका वहाँ पर दिया, और रिले मॉडल जो पहला जो होगा उसमें भी आपका जैसे यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 1 डाल दिया। अब उसके बाद है आपका 2, तो 2 कर दिया, फिर इस तरीक़े से 9 को आप इस तरीक़े से सेटिंग कर सकते हैं। 9 हो गया। अब मान लीजिए आपका 10 हो गया, तो यहाँ पर 1 कर दिया और यहाँ पर फिर से यहाँ पर 0 लाना पड़ेगा। अब 20 है, 30 40 50 से लेके यहाँ पर सेम आपका इतना इस तरीके से। ऐसे मॉडल वगैरह जो है ये ज़्यादा रहता नहीं, आपका वही 8 से 10 12 पीस एक लूप में दिया जाता है, इससे ज़्यादा तो नहीं रखते। ठीक है, तो इस तरीके से आप एड्रेस सेटिंग कर सकते हैं। ये रिले मॉडल हो गया, कोई भी मॉडल हो आपका, FTM मॉडल हो या मॉनिटर मॉडल या कंट्रोल मॉडल, जो भी आपका इस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। हाँ, एक बात और है कि जो FIM है, फॉल्ट आइसोलेटर मॉडल, उसमें कोई आपका एड्रेस वाला सिस्टम नहीं रहता है। बाकी सब मॉडल में आपका एड्रेस का सिस्टम दिया रहता है, और ये मैनुअल हम लोग को जब ये इंस्टॉल करना पड़ता है, ड्राइंग देख के ये सेट कर देना पड़ता है। और यदि आपका अभी मार्केट में क्या है, ऑटो वाला एड्रेस आ गया, तो वहाँ पर इस तरह का एक नंबर रहता है, इसमें भी दिया रहेगा डिटेक्टर का बैक साइड में, और एक साइड में भी उसका ऊपर का साइड में दिया, तो स्टिकर ले जाके देना पड़ता है। जो प्रोग्रामिंग करता है एड्रेस डाल देता है उनको कि ये कौन सा डिटेक्टर है, वही नंबर को वहाँ पर ऐड कर देता है, तो कॉन्फ़िगरेशन करके वहाँ पर लोड किया जाता है। तो इस तरीके से आप एड्रेस सेटिंग कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे आपका मॉडल बहुत सारा रहता है, तो रिले मॉडल का जब एड्रेस डाल रहा है तो रिले मॉडल 1, रिले मॉडल जो दूसरा है वो 2, रिले मॉडल जो तीसरा है वो 3, इस तरह से जो एड्रेस है रिले मॉडल का जाएगा। उस तरह से यदि और मॉडल है, जैसे FTM हो गया, फायर टेलीफोन मॉडल है, तो उसमें भी 1 नंबर रहेगा, 1 नंबर वाला जो टेलीफोन मॉडल है 1 नंबर, फिर दूसरा जो टेलीफोन है मॉडल है उसमें 2 नंबर, फिर तीसरा इंस्टॉल करते हैं तो 3 नंबर, इस तरह से करना होगा। और यदि मॉनिटर मॉडल है तो मॉनिटर मॉडल में भी सेम इसी तरीक़े से करना पड़ेगा। जैसे 1 नंबर मॉनिटर मॉडल हो गया, फिर दूसरा जगह इंस्टॉल किया तो उसमें 2 नंबर दिया, फिर तीसरा नंबर जो इंस्टॉल किया मॉनिटर मॉडल उसमें 3 नंबर दिया, और चौथा नंबर फिर देते हैं तो उसमें भी वैसे ही। तो इस तरीके से आप मॉडल में नंबर लगाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब डिटेक्टर में 1 दिया फिर मॉडल में 2 नंबर दिया, ऐसा नहीं लगाना है। ठीक है, वो ड्राइंग में सारा मेंशन किया रहता है, उस हिसाब से सारा डिटेल्स हम लोग को भरना पड़ता है। तो आपका एक बिल्डिंग में क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, जैसे HVAC के लिए VFD हो गया, और BMS सिस्टम के लिए बहुत सारा जो डिवाइस इंस्टॉल किया जाता है, HO हो गया, एयर हैंडलिंग यूनिट, HVAC हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन, ऑटोमेशन पैनल में किस तरह से इसका वायरिंग किया जाता है, कौन सा पोर्ट कनेक्शन किया जाता है, चिल्लर प्लांट का जो HVAC कूलिंग टावर हो गया,
फिर आपका सेकेंडरी पंप, प्राइमरी पंप, कंडेंसर पंप किस तरह से वायरिंग किया गया है, ये सभी जानकारी देंगे। और यहाँ पर हम लोग का स्टोर में आपका पूरा सामान देख लीजिए। ऑप्टिकल फाइबर केबल यहाँ आया हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर केबल का वायरिंग कैसे किया जाता है, किस तरह से इसका सारा काम होता है। साइड में आपका रैक रखा हुआ है, इस सब का भी बारे में भी जानकारी देंगे। और बहुत सारा जगह में क्या है, फॉल सीलिंग हो गया, जैसे आपको दिख रहा है, ये फॉल सीलिंग कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर जो ऑटोमेशन का काम आपका फायर अलार्म सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, उसके बाद नेटवर्क का पॉइंट और डाटा सीसी कैमरा, ये जो भी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये सभी जानकारी दिया जाएगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ये प्रोजेक्ट का पूरा आपको जानकारी देंगे, ऑटोमेशन विथ इलेक्ट्रिकल। तो सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।